हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। अब न्यूमेरिकल की जंग मेरे साथ लड़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है। अंतिम प्रहार में ही हमने सारे के सारे अब ये न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट कर दिया है। 3 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से अपन समझ चुके हैं, पेबैक पीरियड का, एनपीवी का, IRR का। चौथा न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, बार बार पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल, वो है ARR का। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होती है, लेकिन अपन इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से ही समझेंगे। कुछ बुक्स के अंदर इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही लिखा हुआ है, कुछ के अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता अगर बात की जाए धरातल पे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही इसको बोला जाता है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगता है। अब एवरेज इस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा था, ये अपन को ये बचना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बोले बहुत अच्छी बात है, किया 3 सालों के लिए किया। बोले बहुत अच्छी बात है, 3 सालों के लिए किया। तो बताइए मेरा ARR क्या है। ARR होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन एवरेज समझ के चलो तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 3 लाख 3 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल का कितना आया, 1 साल का आया 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है। 1 साल का कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहा है ना। जब 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा है तो 3 साल में अगर मैं निकाल रहा होता हूँ 3 लाख से डिवाइड करके, तो कितना परसेंटेज आता है। अरे बोलो बोलो, 33%। किसी को ये निकालने में दिक्कत आ रही हो तो बेसिक 10th की मैथ से वही करना है। 1 लाख रुपए सालाना कमाता हूँ, 3 लाख रुपए कमाने हैं, 3 साल में कितना परसेंटेज आया, तो 33.33%। पहले पेबैक पीरियड निकाल रहे थे कि अगर 3 साल, अगर पेबैक पीरियड के अंदर कैसे क्वेश्चन आता था कि 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, तो बताइए पेबैक पीरियड क्या है। अगर इक्वल कैश फ्लो है तो आप बोलते थे 3 इयर्स। कैसे, 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करते थे तो 3 इयर्स आ जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना है। यहाँ पर मेरे को वापस से समझा देता हूँ, बहुत ईजी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, अभी समझा देता हूँ। मान लेते हैं 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो अगर पेबैक पीरियड निकालने का होता, ये इनफ्लो है, ठीक है। अगर पेबैक पीरियड निकालने का होता तो आप बोल देते डायरेक्ट, सर 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और पेबैक पीरियड आ गया आपका 3 इयर्स। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि सर ARR कैलकुलेट करो, यानी कि हर साल कितना पैसा मिल रहा है। 1 लाख रुपए सालाना मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। कितने पे मिल रहा है, 3 लाख रुपए पे मिल रहा है। इनटू परसेंटेज करना है तो 100 लगा दिया, 100 लगा दिया। क्या परसेंटेज आया, 33.33। आखिरी में 4 कर देना, आ गया आंसर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही है, आइए क्वेश्चन निपटाते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 3 सालों के लिए, बराबर बात है। सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, जो स्क्रैप वैल्यू होती है, जिसमें मशीन बिकने वाली होती है, कबाड़ी का भाव, वो है 90,000 रुपये। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, बात बड़ी इंटरेस्टिंग, याद रखना अपन को प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है इसके अंदर। यहाँ पर दिया है बिफोर, कितना है 1,50,000। कितना दिया है 1,50,000, इतना दिया हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन था कितना, 3 लाख की मशीन थी, 90,000 में बिक गई है। 90,000 उसका कबाड़ी का भाव था, यानी उसकी यूटिलिटी मुझे पता करनी है। तो 3 लाख की मशीन थी, उसकी घिसाई होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बच गई है, 90,000 रुपये। जब 90,000 वैल्यू बच गई है तो टोटल कितनी घिसाई हुई है उस मशीन की, कितनी यूटिलिटी हुई है, 2,10,000 रुपये। 2,10,000 की घिसाई हुई होगी। 2,10,000 की घिसाई कितने सालों में हुई है, अरे 3 सालों में। तो डिवाइड बाय 3 कर दूं तो 1 साल की कितनी आएगी, 70,000। और ये 70,000 का क्या है, डेप्रिसिएशन।
बात समझ में आई? कैसे? 3 लाख की मशीन थी, अगर मान लेते हैं 3 लाख की मशीन थी, इसी को एग्जाम्पल से एक समझते हैं, अगर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 30,000 रुपये होती, कितनी होती? 90,000 की जगह 30,000 होती, तो मशीन कितने की होती? 2,70,000 की। कितने साल चली है सर? 3 साल चली है, तो डिवाइड बाय 3 कितना आया? 90,000 रुपये। उसका डिप्रिसिएशन कितना होता? 90,000। इस क्वेश्चन में कितना है? इस क्वेश्चन में कितना है? इस क्वेश्चन में है 70,000 रुपये। क्लियर हो गया? 3 लाख की मशीन थी, 90,000 रुपये उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो है, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू वो है, 2,10,000 रुपये बचे। 2,10,000 का यूटिलिटी हो गई, उस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ कर लिया। उसकी हर साल कितना यूज़ करा? 70,000 का। आइए क्वेश्चन निपटाते हैं। 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये। 70,000 रुपये का उसमें डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दो। मेरे को किस पे जाना है? आफ्टर में जाना है, माइनस कर दूंगा। बिफोर दिया है तो माइनस कर दूंगा, और आफ्टर दिया है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। 70,000 माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। यहाँ पर मैं कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ? अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ARR, काउंटिंग रेशो। तो 80,000 रुपये एक साल हुआ, दूसरे साल 80,000 रुपये, तीसरे साल 80,000 रुपये। हर साल नेट कैश इनफ्लो कितना रहा? 80,000। पहले साल का इतना रहा, दूसरे साल का इतना रहा, और तीसरे साल का इतना रहा। कोई दिक्कत इसको समझने में? क्योंकि सबका सेम है फिगर, अपने जो मेथड है वो भी सेम है, SLN मेथड से यूज़ किया है, तो 80 80 80 ये आ गया। कैसे आया? 1.5 लाख रुपए तो वो कमा ही रहा था। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन में लिखा है 1.5 लाख रुपए तो हर महीने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहा था। अब मेरे को प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पे जाना है, तो बिफोर में से आफ्टर जाऊंगा तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो 1.5 लाख में से मैंने क्या करा? 70,000 माइनस कर दिया, तो क्या वैल्यू आई? 80,000 रुपये। ये 3 साल की है, तो एवरेज कितनी हो गई? टोटल लगा लो 2,40,000। एवरेज भी वही आएगी, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 80,000 ही आएगी। ठीक है, तो एक साल की कितनी हो गई? 80,000। एक साल की 80,000 है। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट था मेरा 3 लाख रुपए का, बराबर। इन्वेस्टमेंट था 3 लाख रुपए का, तो 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, और परसेंटेज निकालना है 1/200। ये आपका ARR आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए वैसे। ये 26 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अभी देख लेते हैं मेरी कैलकुलेशन। 26.67। 80 80 80 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100। आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद इसी पड़ाव में थोड़ा और आगे क्रिस्प बनाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा कुरकुरा करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है, $4 लाख का, ठीक है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये सभी क्वेश्चन करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, ताकि आपको पता चले अपन कितने पानी में हैं, FM तैयार कितने हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिना न्यूमेरिकल के FM का पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। मेरे कड़वे वचन मत समझना, एक जीवन की सच्चाई समझ लेना। तो अभी सीखना बहुत ज़रूरी है, मैं सिखा रहा हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है आपके पास 2 लाख रुपए मान लेते हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है इसकी 60,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 60,000। ईयर है 3। तो मुझे यह बताइए कि मेरी ARR क्या आएगी इस क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट 4 लाख, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 20,000,
प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, एक सेकेंड इसको सही कर देता हूँ मैं ताकि आपको, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपीस, इस क्वेश्चन को करना है। हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख रुपए का। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपये। कितने साल तक यूटिलाइज हो रहा है? 3 साल तक का। अब मुझे ये बता दो कि भैया अपना ARR क्या आया है? ARR निकालना है आपको। कैसे निकालना है? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जोड़ना है, डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन को जोड़ के अपन को पॉइंट निकालना है और उसको अपन को डिवाइड करना है इस तरीके से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहाँ मैंने 3 लाख, यहाँ पर 4 लाख क्वेश्चन में, ठीक है, खींच लिया फोटो। अब आते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक प्रोजेक्ट है जिसको 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यील्ड ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सीधे दिया है आफ्टर टैक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर टैक्स और क्या कैलकुलेट, आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है ये 5 साल का 50,000, 75, 1 25, 1 30, 80,000 और तो और इसने टोटल भी मार के दे दिए 4,60,000। सपोज फर्दर दैट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैन बी सोल्ड, 80,000 रुपये में बिक जाएगी मशीन। डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। यानी कि 10 लाख रुपए पे मेरे को इस तरीके से पैसा मिल रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से पैसा मिल रहा है। जब ये इस तरीके से पैसा मिल रहा है, 1 साल 50,000, 1 साल 75,000, 1 साल 1.25 लाख, 1 साल 1,30,000, 1,80,000, तो बताइए मेरे को कितना रिटर्न उस पे मिल रहा है, जबकि मेरे को एक तरीके की स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है 80,000 रुपये। क्या करें? सबसे सिंपल, टोटल दे रखी है 4,60,000 रुपये, इसी को ही डिवाइड कर दो 5 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज पर ईयर रिटर्न मिल जाएगा। उसको डिवाइड कर दो 10 लाख से। क्लियर है? कहाँ दिक्कत आ रही है? आइए, 4,60,000 डिवाइड बाय 5 तो आ जाता है 92,000। 92,000 को डिवाइड कर दिया था, तो क्या आ गया? परसेंटेज में कैलकुलेट करो। बी क्वेश्चन सब में आने वाला सवाल है। देखिए, 4,60,000 डिवाइड बाय 5, 4,60,000 डिवाइड बाय 5, क्यों 5 करा? क्योंकि मेरे को पर ईयर का कैलकुलेट करना है। उसको मैंने 10 लाख से डिवाइड कर दिया। 10 लाख से डिवाइड करने पे मेरे परसेंटेज कितने आ गए? 9.2। आइए, ये तो आपने क्वेश्चन कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर ई हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर अपन एफ पे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए खुद बना के दे रहा हूं आपको। इसमें इनिशियल जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 12 लाख का। कितने लाख का इन्वेस्टमेंट है? 12 लाख का। फर्स्ट ईयर में आपका कैश फ्लो है 70,000, सेकेंड ईयर में कैश फ्लो है 80,000, थर्ड ईयर में कैश फ्लो है 1,20,000 और फोर्थ ईयर में कैश फ्लो है 1,30,000। ठीक है, बस इतना ही मैंने दिया। टोटल मैंने नहीं लगाई, कुछ भी मैंने नहीं करा। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपके मन के अंदर एक सवाल आया होगा, नहीं आया है तो क्या सर ये 80,000 में बेच दी, इसका कुछ करना है? अरे इसका तो प्रॉफिट है, इसका कुछ भी नहीं करना अपन को। वो स्लेवेज वैल्यू निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन अपन ने निकालने के लिए अपन ने उसका प्लस माइनस करा था। यहाँ इसका कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पहले इसकी टोटल करिए, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। यहाँ पर 5 नहीं, क्योंकि एवरेज ईयर 4 है। डिवाइड बाय 4 करेंगे। 4 करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 12 लाख से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ और क्वेश्चन नंबर ई इसी के पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ई हो गया। ठीक है, जवाब दीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगले क्वेश्चन पे अब हमला बोलते हैं। जय हिंद।